दादी ने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया है। उस षड्यंत्र में दादी ने जानकर के वृद्धाश्रम से लेडीज बुला ली हैं और वहां से जो औरतें आई हैं उन्होंने कह दिया है कि अब हम शकुंतला देवी को लेने आए हैं, क्योंकि अब वह विधवा हैं और वह चलेंगी अब हमारे साथ। और शकुंतला यानी दादी भी लेकर पहुंच चुकी हैं अपना बोरिया बिस्तर और सफेद साड़ी पहन के और कह रही हैं कि मैं जा रही हूं यहाँ से, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है निहारिका और प्रथम की शादी को देखना। अब यह चीज के लिए निहारिका तो बेहद खुश हो गई है, लेकिन प्रथम के दिलो दिमाग में आग लग चुकी है। उसे ऐसा लग रहा है कि यह चीज तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब राध्या बहुत परेशान है कि वह कैसे इस चीज को टैकल करेगी। वहीं पे अब घर में मच रहा है बड़ा बवाल, क्योंकि अब घर में सबको तैयारियां करनी है निहारिका और प्रथम की शादी के लिए। प्रथम पूरी तरीके से लगा हुआ है कि इस चीज से कैसे एस्केप करें, कैसे बचे। वहीं पे राधा भी लगी हुई है पूरी तरीके से कि अब वो कैसे इस चीज को रोक के, और पूरी तरीके से परेशान है कि वह दादी की इस जो इतनी भयंकर तरीके से उन्होंने जो यह रखी हुई है तरीका लगाया हुआ है, अपने दिमाग का इतना भयंकर षड्यंत्र खेला है, इससे कैसे बचें। लेकिन प्रथम और आध्या के बीच में जो यह बहुत प्यारा सा रोमांटिक आपको ट्रैक देखने को मिलेगा वह केवल निहारिका और प्रथम की शादी की वजह से ही मिलेगा। लेकिन जो शादी की रस्में होने वाली हैं वह निहारिका अकेली करेगी और प्रथम और राध्या दोनों एंजॉय करने वाले हैं। हल्दी के फंक्शन में हल्दी राध्या को लगेगी न कि निहारिका को, और मेहंदी के फंक्शन में राध्या को मेहंदी लगेगी न कि निहारिका को। इसी बात पे प्रथम बहुत खुश होने वाला है और राध्या भी। इसी बात पे रजनी भी बेहद खुश होगी और निहारिका के हो जाएंगे बैंड बाजा बारात। और जो दादी और निहारिका की प्लानिंग थी वह पूरी फ्लॉप होने वाली है। इस बात से घर में होगा बड़ा बवाल और प्लानिंग होगी बहुत ही खतरनाक, खराब दादी और निहारिका की। और जो राध्या है वह बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि फाइनली उसने जो सोचा था वो होने वाला है मुकम्मल। और वहीं पे अब ओमकार और रजनी लेंगे फैसला कि वह अपनी बहू को अपना हक दिलाएंगे और निहारिका को घर से बाहर भगाएंगे। आज घर में एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राध्या सिर पर पल्लू डाले हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही थी। पूरे घर की नजरों में वह सिर्फ एक काम करने वाली लड़की थी। उसी वक्त घर के मंदिर में दादी पूजा की तैयारी कर रही थीं। उनके हाथ में धार्मिक ग्रंथ था जिसे वे रोज की तरह सीने से लगाकर बैठीं। जैसे ही दादी ने किताब खोली, अचानक उसके बीच से एक छोटा सा फोटो जमीन पर आ गिरा। राध्या की नजर उस फोटो पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तस्वीर उसी की थी, प्रथम के साथ 7 फेरों की गवाही देती हुई। राध्या झट से फोटो उठाकर अपने हाथ में छिपा लेती है। दादी की तेज आवाज गूंजती है, ए लड़की, क्या छिपा रही है? राध्या घबरा जाती है, कुछ नहीं दादी जी। लेकिन दादी आगे बढ़कर जबरदस्ती फोटो छीन लेती हैं। जैसे ही वे तस्वीर देखती हैं उनका चेहरा बदल जाता है। ये नौकरानी मेरे पोते के साथ। तभी रजनी आगे आती हैं, शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती हैं, माँ जी, ये फोटो मैंने ही जानबूझकर वहां रखी थी, क्योंकि अब आपके नाटक का पर्दाफाश जरूरी था। पूरा घर सन्न रह जाता है। रजनी आगे कहती हैं, हम सब जानते थे कि आप सब समझते हुए भी राध्या को नौकरानी बनाकर रख रही हैं, लेकिन सच यही है, राध्या इस घर की बहू है, प्रथम की पत्नी। इतना सुनते ही दादी जमीन पर गिर जाती हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर बाद दादी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और टूटे स्वर में कहती हैं, राम नाम, मेरे साथ धोखा हुआ है।